नमस्कार, स्वागत करती हूं आपका इंडिया राज टीवी में। आपके साथ में हूं अंशु। खबरों का रुख करते हैं। सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत ननिहालों के भविष्य को संवारने के लिए सरकारी किताबें हर प्राथमिक विद्यालय में भेजी जाती हैं। हर साल समय से किताबें न बंटने का शोर मचता है क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकारी योजनाओं में पलीता लगा देते हैं। ताजा मामला जनपद जालौन के कालपी तहसील के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसर गांव का है, जहां शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। ननिहालों को बांटी जाने वाली 2020-21 सत्र की किताबें बोरियों में बंद एक कमरे में पड़ी मिली। आपको बता दें, बीती 18 फरवरी को भी बबीना बीआरसी में भी बच्चों को बांटी जाने वाली किताबें कूड़े के ढेर की तरह मिली थी, जिसकी सूचना मीडिया को मिलने पर हड़कंप मच गया। किताबों को उसर गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बने कमरे में शिफ्ट करा दिया गया, जिसकी फिक्र शिक्षा विभाग के इन जिम्मेदारों को नहीं है। वहीं मौके पर जांच करने पहुंचे जांच अधिकारियों के आने से पहले ही विद्यालय का एक कर्मचारी कमरे की चाबी लेकर रफू चक्कर हो गया। खैर, जांच करने आए अधिकारी कई घंटों तक प्रयास करते रहे, लेकिन ताला खुलवाने में नाकाफी साबित हुए। वहीं भागने की फिराक में कोशिश करते रहे जांच अधिकारी, लेकिन कई अध्यापक जांच अधिकारी को गाड़ी के आगे बैठ गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। वहीं मौका देख जांच अधिकारी रफू चक्कर हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या राज छिपा है इस कमरे में जो नहीं खुलवाया गया मीडिया के सामने ताला। वहीं मीडिया द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ रही हैं। जनपद जालौन, इंडिया राइज टीवी से अली जावेद की रिपोर्ट। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश श्रीवास्तव है। अच्छा, आज आप यहाँ विद्यालय आए हैं, क्या है मामला पूरा और किस बात को लेकर आप यहाँ विद्यालय में हैं? मामला ये है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, परिषदी बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें शासन द्वारा प्रतिवर्ष भेजी जाती हैं और ये पाठ्य पुस्तकें अगस्त तक हर हाल में वितरित करने के निर्देश होते हैं। और इसके लिए बाकायदा ग्रांट जारी हुआ था कि प्रत्येक विद्यालय तक वाहन के द्वारा विभाग द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी थी कि पुस्तकें पहुंचाई जाएं प्रत्येक विद्यालय तक। और इनके द्वारा शासन को रिपोर्ट भी भेजी गई है कि अगस्त तक संपूर्ण पुस्तकें पहुंचा दी गई हैं। लेकिन हम लोग जब बीआरसी प्रशिक्षण के लिए गए बबीना, उधर कालपी, तो वहाँ पे किताबें वहाँ रद्दी की तरह भरी पड़ी मिली। स्टोर रूम में कहीं वो कचड़े के साथ डली मिली। उसके बाद इस मामले को जब मामला मीडिया के संज्ञान में आया तो रातों रात किताबों को उठा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय उसरगांव, जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ के अतिरिक्त कक्ष में रखवा दिया गया है। और हम लोग शनिवार को यहाँ रखवा दिया गया था शाम को। वहाँ से जब हम लोगों को जानकारी हुई, हम लोग आए, उसके बाद से आज तक हम लोगों ने इसको मीडिया में भी कोशिश की, सबको सूचना रही, अधिकारियों के भी संज्ञान में है, फोन किया, ईमेल किया, महानिदेशक को भी किया। अच्छा, स्कूली शिक्षा माननीय विजय करण आनंद जी को। इसको लेके अभी तक कोई जिला का अधिकारी यहाँ मौके पे आया या ऐसा? अभी तक कोई भी, ना कोई विभागीय अधिकारी आया, ना प्रशासनिक जिले से कोई अधिकारी नहीं आया। अच्छा, आपकी बात हुई होगी बीएसए वगैरह से, तो उन्होंने क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया गया? बीएसए महोदय इस तरह से मतलब बात सभी को ये जवाब दे रहे हैं कि ये जो भी आप लोग कह रहे हैं फर्जी है, लाइब्रेरी की किताबें हैं, ये कक्षा 1 से 8 तक की बच्चों की किताबें नहीं है। अच्छा, जो अब आप लोग क्या करें? विषयवार होती हैं। अब आप लोग इसके आगे क्या करें? इसके आगे हम तो यही आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का आप लोगों से हम निवेदन करेंगे कि वहां बात जाए और इसमें हमारे गरीब बच्चों के लिए जो शिक्षा के साथ शिक्षा का अधिकार नियम का हनन हो रहा है, उनको न्याय मिले और हम सभी शिक्षकों को पढ़ाने के लिए पुस्तकें मिले, माहौल बने, बच्चे शिक्षित हो, हम अपने कर्तव्यों का, दायित्व का निर्वहन कर सकें। इसको लेके आपको सर्किल के अधिकारी एसडीएम से बात हुई क्या? उन्होंने क्या इस बात को लेके कहा है? उनसे बात की गई है, तो उनके द्वारा भी सब वही सब कहा जा रहा है कि ये किताबें बच्चों की नहीं है, लाइब्रेरी की हैं, वही बात आ रही है। मतलब झूठ बोल रहे हैं, ताला खोल के दिखा नहीं रहे। हम लोगों ने कहा आप ताला खुलवा के हम लोगों को दिखवा दीजिए, क्योंकि बाहर से खिड़की से दिख रही हैं पुस्तकें। कक्षा से 1 से 8 तक के बच्चों की पुस्तकें हैं ये। और मिशन प्रेरणा की। एक मिनट जी, किस लिए जिलाधिकारी महोदय क्या आप आए हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये प्रदेश की योगी सरकार निरंकुश हो गई है और इस सरकार में किसानों की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। किसान आज कई महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहा है, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में तो दमन का रास्ता इख्तियार किया गया है, उत्पीड़न का रास्ता, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती की जा रही है। अतरौलिया में मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के जिले में जाने वाली
जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड है गोरखपुर, उसको बनाने की इतनी जल्दी पड़ी है कि किसानों की जमीन का मुआवजा भी नहीं मिला। किसानों की बोई हुई फसल, जो फसल पक कर तैयार हो रही थी, अभी आलू था, सरसों पक के तैयार हो गई थी, अन्य सामान सब्जी के थे, गेहूं था, तो वह गेहूं मान लीजिए 15-20 दिन में जबरदस्ती बिना उनको नोटिस दिए धारा 11 की बात को ये लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं। बगैर किसान की सहमति से आप किसान की जमीन नहीं ले सकते हो, लेकिन इन लोगों ने परसों जबरदस्ती जा करके जेसीबी लगा करके, ट्रैक्टर लगा करके खड़ी फसलों को जोत दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसान के पास एक कड़ी भी जमीन नहीं बची है, न उनके पशुओं को खाने के लिए चारा रह गया है, न उनके खाने के लिए कोई इंतजाम रह गया है, सब्जी नहीं है, उनकी ये गोभी की फसल रौंद दी गई। आज जो स्थिति है देश में, ये जोगी इतना निरंकुश शासक, इतना निरंकुश मुख्यमंत्री मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई नहीं है। डीएम से मिला आपने, क्या शासन? और स्थिति जो है, आज किसानों पर आप लाठीचार्ज करा दिए। किसान अपनी बात कहने जाए उस पर लाठीचार्ज। इन्हीं किसानों की बदौलत आप मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं किसानों की बदौलत ये अधिकारी वेतन ले रहे हैं, इन्हीं किसानों की बदौलत सारा हमारा खर्चा चल रहा, पेट भर रहा है, लेकिन इन्हीं किसानों पर ये अपनी बात कहने जाए तो लाठीचार्ज। ये निश्चित तौर पर ये अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय आने वाले दिनों में जोगी जी को भुगतना पड़ेगा, और इस प्रदेश में 2022 में उनको जनता नकार देगी। सर, यहाँ कोसर गांव में एक विद्यालय में ताला बंद है, जिसमें लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि कदौरा बीआरसी में जो किताबें देखी गई थी वो यहाँ पे डंप करा दी गई, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा भी ताला नहीं खोला गया। क्या है सर मामला पूरा, और इस पे अभी तक क्या कार्रवाई की? जो जानकारी मिली हमें भेजा गया है यहाँ कि मैंने ताला खुलवाइए। हम यहाँ आए, जिसके पास ताला की चाबी थी वो यहाँ से जो है आप बता रहे हैं कि मैंने पहले ही चला गया, प्रधानाध्यापक आएंगे पहले ही चला गया, तो उसको जो है चाबी उसके पास है, प्रधानाध्यापिका कह रही हैं, तो हम उसके खिलाफ जो है लिख करके दे रहे हैं। सर, आप जांच अधिकारी भी नियुक्त किए गए थे, तो सर आपके द्वारा अभी तक ताला क्यों नहीं खुलवाया गया? सर, क्या है ऐसा उसमें जो ताला नहीं खोला जा रहा? अभी जो है मुझे जानकारी मिली, अभी मैं आया, अब यहाँ पर ताला खुलने वाला जिसके पास ताले की चाबी है वो चला गया कहीं, तो उसके खिलाफ जो है लिख करके अभी हम देंगे। तो सर, क्या ताला ये बंद रहेगा या तोड़ा जाएगा? ताला खुलेगा। ठीक है। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राइज टीवी। नमस्कार।